everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you for joining me, and this reading is going to be on Sumbul Pawan dynamics for the coming week, coming 10 days of February, the last days of February. कैसी होने वाली है एनर्जीज, क्या कुछ उनके लाइफ में आने वाला है, चलिए देखते हैं, पता करते हैं. अभी तक आई एम श्योर यू वुड हैव वॉच्ड देयर इंडिविजुअल गाइडेंस प्रेडिक्शन फॉर दिस वीक, और अगर आपने इसका गाइडेंस देखा है तो यू नो हाउ देयर एनर्जीज आर क्रिस क्रॉसिंग देयर वे. अब यहाँ पे क्योंकि ये पूरी की तरह 24 कैरेट उनके रिलेशनशिप डायनामिक्स की रीडिंग है, तो देखते हैं कि क्या वो एनर्जी शो अप होती हैं, किस तरह से क्या होने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बूम, डू यू सी दिस? इफ यू हैव सीन Sumbul's reading, then you know what it is. टावर का कार्ड एंड यूनिवर्स का कार्ड दोनों साथ में आए हैं. God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Sumbul and Farman for the coming 10 days, right from 18th February to 20th February. What is that we can know? Okay, we can know this. Queen of Cups reverse. We can know Queen of Pentacles reverse. And then what we can know? Princess of Pentacles. ये क्या guidance हुआ? यहाँ पे है The Emperor in reverse. Five of Cups, loss, disappointment, sadness. सुम्बुल एंड फाहमान की एनर्जी कैसी है इस वीक? देखो, एम्परर इन रिवर्स और ये सैडनेस का कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक में मुझे ये बता रहा है कि जैसे कि आप ये लोग अपने रिलेशनशिप को दूर तक नहीं देख पा रहे हैं. कहीं ना कहीं सुम्बुल को भी बहुत ज्यादा डर है कि ये रिलेशनशिप इज कमिंग टू एन एंड विद द टावर कार्ड. फरमान के थॉट्स भी आपने उसकी रीडिंग में देखा है कि बहुत ही अप एंड डाउन हो रहा है. सुम्बुल की रीडिंग में लास्ट कार्ड इन यूनिवर्स का कार्ड था, जबकि फरमान की रीडिंग में लास्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स का था. और इन दोनों के डायनामिक्स वाले रीड में एम्परर का कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक में है विथ backed by sadness, disappointment, loss of something. अब क्योंकि सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है रिलेशनशिप में, लॉस हुआ है किसी चीज में, तो क्या हो रहा है, हम अपने रिलेशनशिप को दूर तलक नहीं देख पा रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिलेशनशिप दूर तक नहीं जाएगी, समथिंग लाइक दैट. क्यों? क्योंकि सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, ये सब लॉस इमोशनल लेवल पे हुआ है. अब अगर हम सुम्बुल फरमान की रीडिंग लेते हैं तो यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ कप्स है रिवर्स में और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स में. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यू ऑलवेज नो, एक फरमान के लाइफ में जो एक बंदी है उसकी एनर्जी हमेशा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की रहती है. क्वीन ऑफ कप्स वी नो दैट इज ऑलवेज अ सुम्बुल की एनर्जी रहती है, हालांकि यहाँ पे वो अपने थोड़े शैडो साइड में है. और I wonder if this 10 days are going to bring these two girls at loggerheads with each other. क्योंकि ये सुम्बुल फरमान का गाइडेंस है, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स क्यों आ गई है फिर? और क्वीन ऑफ कप्स सुम्बुल को हमने देखा भी है कि शी इज काइंड फीलिंग दैट टावर मोमेंट, जैसे कि रिलेशनशिप जैसे कि टूटने वाला है. एंड देन हम देख रहे हैं कि सुम्बुल फरमान के रिलेशनशिप में एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने आके एक अपना जगह ले लिया. तो आर दीज टू गर्ल्स गोइंग टू बी एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर? क्योंकि सुम्बुल ऑलरेडी अपने इस वीक के गाइडेंस में वो बाकी सारी चीजों को छोड़ के फरमान की तरफ उसकी एनर्जी ज्यादा फोकस्ड है, ऐसा दिख रहा था. जैसे कि वो नर्चर्ड फील नहीं कर रही है. ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कर क्या रही है यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने किसी को जैसे कि पेट बना लिया हो, टेम कर लिया हो, ऐसा लग रहा है. और इसीलिए शायद सुम्बुल का वो सारा एनर्जी है टावर वाला. बट यहाँ पे बहुत सही हो रहा है कि ये वाला कार्ड फिर से पॉजिटिव है. आप लोगों ने देखा है कि किस तरह की एनर्जी आई है इस बार सुम्बुल एंड ये वाले गाइडेंस में. यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन है, पर यहाँ पे चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं. यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन, यहाँ पे चीजें सॉर्ट आउट.
इस तरह की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे भी वही सारा चीज है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, लॉगर हेड विद ईच अदर। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल कप्स लॉगर हेड पे क्यों रहेगी? क्यों? क्योंकि ना ही वो फामान, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑल द रीडिंग्स दैट आई हैव डन पास टू, वो फामान के बारे में शायद ज्यादा सोच रही है। एंड इम्पोर्टेंटली हर रिलेशनशिप फामान, जैसे कि वो एस ऑफ कप इन रिवर्स के साथ टेक ऑफ नहीं कर रहा है, शायद उसका एंड आ गया है, इस तरह की चीजें हो रही है। एंड शी डेफिनेटली इज ब्लेमिंग वन पर्सन, Sumbul, for this whole thing, as if कि this girl has made Fahman her pet। समझ रहे हो ना, उस तरह की एनर्जी आई हुई है। और क्या हो रहा है? हालांकि फाहमान की एनर्जी क्या है? फाहमान की एनर्जी है कि 3 ऑफ कप्स इन पॉजिटिव अवतार। हाँ, वो हैंग आउट करता है इन सारे लोगों के साथ, पर ये बंदी उसके इज नॉट द सेम एज दिस, क्योंकि उसकी जो भी क्वेंचिंग द थर्स्ट है, जो एक फ्रेंडशिप का एक इमोशनल रिक्वायरमेंट जो होगा फामान का, इज दिस कैनॉट कम फ्रॉम दिस पर्सन, इट कैन कम ओनली फ्रॉम इमोशनल। देखो, ये पेंटिकल की एनर्जी है, उसका नीड क्या है? इमोशनल लेवल पे है। तो ये मटीरियलिस्टिक लेवल की क्वीन जो है रिवर्स में, ये उसके नीड्स को मीट नहीं कर सकती है, नो मैटर हाउ मच इट शोज। वो उसका इमोशनल नीड इमोशन से ही मीट हो सकता है, और इमोशंस की नीड कौन मीट कर सकता है? क्वीन ऑफ कप्स मीट कर सकती है। क्यों? क्योंकि शी इज द क्वीन ऑफ इमोशंस। बात समझ में आ रहा है क्या? पर यहां पे हम क्या देख रहे हैं? प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ये सारे के सारे कोर्ट कार्ड्स आ गए हैं। प्रिंसेस ऑफ कप, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ गई है? क्या होने वाला है यहाँ पे भाई? ये दोनों लॉगर हेड्स पे दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। और क्या है यहाँ पे? तो लॉस वॉस है, इसके कारण ये दोनों लड़ पड़े हैं। अब ये सामने में दिखता है नहीं दिखता है, विल हैव टू वेट एंड वॉच। बट यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स मतलब प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को कुछ पेंटिकल मिला है। इसको क्या करना पड़ेगा ना, मुझे इसकी क्लैरिफायर्स निकालने पड़ेंगे अगर मुझे और क्लैरिटी चाहिए तो। मैं क्लैरिफायर्स निकालना नहीं चाहती हूँ क्योंकि उसमें फिर मेरा बहुत टाइम निकलता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स वंस अगेन, इमोशनल फुलफिलमेंट। 6 ऑफ वॉन्स, सॉरी 6 ऑफ वॉन्स तो सुम्बुल ऑफ फहमान का कार्ड रहता है ना। What's happening? Yeah, past का 6 of cups आ रहा है। Dear angels, can we please have the clarifiers for these 3 cards? We thank you so very much for this. Thank you, thank you, thank you so very much. Boom, devil. Who is the devil here? एक मिनट यहाँ पे रखेंगे। Boom. ना 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 ना। और यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही हैं। बैक ऑफ द डेक में टेम्परेस रिवर्स में है। हो क्या रहा है यहाँ पे? एक डेविल एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल द वे दिस कार्ड जम्प्ड आउट, व्हाट आई गेट टू नो इज कि एक डेविल जो रिलेशनशिप पे शायद हावी था इन दोनों के, उससे बाहर निकल। ओ 1 सेकेंड। ओके, तो सुम्बुल फहमान के रिलेशनशिप पे जो एक हैवी एनर्जी थी शायद, उस विद दिस रिवर्स डेविल आई गेट टू से कि वो कुछ बाहर आ रही है, एनर्जी हल्की हो रही है, वो लग रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ कप्स इज नॉट बैक्ड बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि क्या हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है। और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी को कुछ मिला है बट उसके पीछे फिर बहुत ड्रामा हो रहा है, ये चीज लग रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ।
एक चीज़ तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि आने वाले 10 डेज में सुम्बुल फाहमान के रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रहेगी, क्वीन ऑफ कप्स रहेगी, बहुत सारे लोगों का ड्रामा रहेगा। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स भी कुछ कर रही है। अब हु इज दिस प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स? क्या है इसका मतलब? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो निकल रही है। द नेगेटिव क्वीन इज वॉकिंग अवे और डेविल की एनर्जी भी कम हो रही है। एंजल ब्लेसिंग हालांकि उल्टा है पर बैक ऑफ द डेक में आ चुका है। तो होने क्या वाला है यहाँ पे इस वीक? सुम्बुल का ओवरऑल फेब्रुअरी ग्रेट है, फाहमान का भी ओवरऑल फेब्रुअरी की एनर्जी ग्रेट है, और हम देख रहे हैं कि द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये नेगेटिव वाली, ये कहीं वॉकआउट कर रही है। क्यों वॉकआउट कर रही है? क्या मतलब है इसका? ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल से बैक्ड है। अब ये can we have one card for Sumbul, dear angels, for her relationship with Fahman or whatever that is happening for them this coming 10 days? Okay, we have the card. फहमान को लेके ये परेशान है। टू प्रिवेंट अ बर्नआउट, एग्जैक्टली टावर वाला कार्ड आया था ना, बर्नआउट, तो वो वही सही है। टू प्रिवेंट अ बर्नआउट, स्लो डाउन, ऑनर योर नीड्स फॉर क्वाइट टाइम, पीसफुल स्लीप, टू रिजुविनेट योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो फहमान को लेके ये काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही है आगे 10 डेज में। अगर मैं फहमान का कार्ड निकालूं तो सुम्बुल के लिए क्या आता है? एंजल्स, कैन वी प्लीज हैव वन कार्ड? थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस कार्ड। ओके, बूम। देख रहे हो, ये वाला कार्ड सुम्बुल का कार्ड आया था, सुम्बुल के रीडिंग में आया था सुम्बुल के लिए, और ये वाला कार्ड इन दोनों के रीडिंग फहमान के लिए आया है, इन दोनों के डायनामिक्स में। कहने का मतलब क्या है? जैसे फहमान का कार्ड क्या आया था? सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल